प्रेरितों का काम 4:27, Acts 4:27, Acts 4:27, प्रेरितों का काम 4:27। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करें। अब हे बस दोबारा पढ़ो। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक उधर में तेरे सेवक में बास में आना पवित्र सेवक, होली सर्वेंट हैं। पंजाब में क्या है? हाँ, हिंदी में पवित्र सेवक नहीं है। हिंदी में पवित्र सेवक नहीं है। नहीं है। तो पवित्र सेवक करके वो शब्द भी आप उसके साथ में लिख दीजिएगा। पवित्र से उसमें हिंदी में पवित्र का शब्द छोड़ दिया है, वो भी आप लिख दीजिएगा। फोर्टी 40वां पदवी, होली सर्वेंट। कुछ इंग्लिश तर्जमा में चाइल्ड भी लिखा, होली चाइल्ड, लेकिन सही तर्जमा में होली सर्वेंट, होली चाइल्ड। आप इंग्लिश बाइबल में आप देखा था, कुछ इंग्लिश बाइबल में होली चाइल्ड भी लिखा है, लेकिन सही तर्जुमा में क्या है? होली सर्वेंट या पवित्र सेवक। तो यीशु मसीह का अगला पदवी नाम क्या है? होली सर्वेंट या पवित्र सेवक। तो इसमें बहुत बात बताने के, लेकिन हम यूहन्ना की सुसमाचार 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 15 तक पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 15 तक सब बाइबल खोलकर पढ़े। आपने पढ़ा है, फिर भी बहन उसको पढ़ते समय आप ही उनके साथ। जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 to 15। जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 to 15 पढ़े। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ
तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। इधर में प्रभु यीशु मसीह कैसा चेलों का पाँव धोया है, ये बात वचन से आप लोग बहुत बार पढ़ा है, आपको मालूम है, तो इसमें ज़्यादा देर बताने का ज़रूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह पाँव धोते हुए एक नमूना दिया। उसका 13 पद पढ़िएगा, 13 और 14 और एक बार। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारा पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हाँ, तुम्हें भी एक दूसरे का पाँव धोना चाहिए। थोड़ी देर यीशु का लहू के ऊपर आप थोड़ा हालेलुया। इधर में प्रभु यीशु मसीह हमको नमूना दे रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। इस्राएल के बारे में हम देखते समय में उधर में एक रिवाज था, खाने के लिए जब बैठते हैं, हमारे जैसा कुर्सी में टेबल में बैठकर खाना नहीं खाते, नीचे बैठकर खाना खाते। तो खाने के पहले उधर का सेवक या दास आकर लोगों का पाँव धोएगा। वो एक रिवाज है, रीति है। वो पाँव कौन धोना है? उधर का सेवक या मजदूर, या आमतौर पर उन्हीं दिनों में बांधा हुआ गुलाम होते थे। जो बांधा हुआ गुलाम, उसका 14 और 15 दोबारा पढ़िएगा। यूहन्ना 13 का 14-15। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। हाँ, इस्राएली लोगों के बीच में ये रिवाज था, कोई खाने के लिए बैठे हुए हैं तो मजदूर या बांधा हुआ गुलाम उनका पाँव धोए। यीशु मसीह उठकर लोगों का पाँव धोना, शैलों का पाँव धोना शुरू किया। तब पतरस बोलता है, आप मेरा पाँव नहीं धोएगा। फिर प्रभु ने आगे बात, वो तो मेरा शरीर भी आप धोए। तब प्रभु ने बोल दिया, जो नहाया है उनको पूरा शरीर धोने का जरूरत नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह अपना उस स्वभाव को प्रकट करता है, मैं दास हूँ। लिखो, जितना लिखना लिखो जल्दी। यूहन्ना 21 का 1 से 12 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 21 का 1 से 12 तक।
इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदिमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। देखिए, इधर में प्रभु यीशु मसीह कैसा पीछे हटे हुए चेलों के पीछे जा रहा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहा था, सारे चेले उनको छोड़कर चले गए। पतरस उनको इनकार भी कर दिया। फिर यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के बाद अपने आप को उनको बीच में दिखाते रहे, लेकिन प्रभु दोबारा उनके साथ में पहले जैसा लगातार नहीं रह रहा था। जब समय मिलता है, मौका मिलता है, जब जरूरत पड़ता था, बीच बीच में प्रभु आकर 40 दिन में कभी कभी उनको मिलते थे। तो यीशु कभी कभी मिलता है, तो यीशु हमेशा साथ में नहीं है। चेले लोग परेशान हो गए, अभी क्या करें? तो पतरस बोला, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। उधर में उसका यूनानी असली भाषा में लिखा हुआ पढ़कर देखने तो, मेरा पुराना काम में मैं वापस जा रहा हूँ। पुराना काम क्या था? मछली पकड़ने का। वो है उधर में। एक टाइम मछली पकड़ने के लिए नहीं जा रहे, भूख लग रहा है इसलिए मछली पकड़ने के लिए जा रहे करके नहीं। असली उसका यूनानी भाषा में देखते तो, मैं पुराना मेरा मछली पकड़ने का काम है, उस काम में मैं वापस जाता। तो उन्होंने वापस जाने के लिए ऐसा मन बनाया उनके साथ, और कितने लोग तैयार हो गए? 7 चेले लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। एक आदमी पीछे हटने का मन होता तो उनके साथ औरों को भी क्या करेगा? लेकर जाएगा। उन लोग जाकर उधर पूरा मेहनत किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। प्रभु उनके पास पहुंच गए और उनको बोला, जितना मछली चाहिए दाहिने और तुम जाल फेंको। तो उधर में उनको इतना मछली मिल गया। उसके बाद प्रभु उनको बोलते हैं, आकर भोजन कर लो। जब उन्होंने आकर देखा तो खाना उनके लिए तैयार। एक कौन लोग है? कितने बार पीछे हट गया हो? पतरस कितने बार पीछे हट गए? बोलो। एक बार यीशु मसीह को इनकार किया और बोला, मैं उनको जानता नहीं। फिर प्रभु ने, यीशु ने उनको मोड़कर देखा तो वो क्या हो गया?
रोना शुरू कर दिया। फिर यीशु मसीह सूली पर लड़ते समय में क्या कर दिया? सब चले गए। दूसरा बार हो, फिर यीशु प्रकट हो गया। अभी पतरस के कितने बार का पीछे हटने का है? तीसरा बार। यीशु सलीब पर लटकते समय में मरियम मगदलीनी उधर खड़ा रहा, पतरस कहाँ था? भाग गया। तो 3 बार पीछे हटे हुए पतरस के पास यीशु क्या कर रहा है? 3 बड़ा डंडा लेके आ रहा है, एम शमूएल की तरह हैं। एम शमूएल है तो क्या करेगा? 3 बड़ा डंडा लेके आया। लेकिन आप लोग मुझे पहचाना नहीं ठीक तरह से। पीछे हटे हुए लोगों के साथ में आज तक डंडा एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। जो चलने वालों के ऊपर डंडा चलाता है, मारता है। अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा सोचेगा तो आपको मालूम होगा, पीछे हटे हुए, कोई पीछे हटे हुए हैं तो उनके लिए, उनको मैं एक बार भी क्या नहीं, डंडा इस्तेमाल नहीं किया, एक बार भी। पीछे हटे हुए को डंडा इस्तेमाल करने से काम नहीं बनेगा। तो वैसे ही शैतान के मुंह में है। आप एक डंडा लगाएगा तो क्या होगा? लेकिन चलते चलते रहते शैतान साथ में खड़ा हुआ है, आपके ऊपर डंडा लगाऊंगा ताकि आप क्या करें? उसका मुंह में ना पड़े। जब आप शैतान के मुंह में आ गया, फिर मैं आपके ऊपर क्या नहीं करता है? डंडा इस्तेमाल नहीं करता है। ये भी आप लोग समझना है। आप लोग सोचते हैं डांटने से पीछे हटे हुए लोग आगे आएंगे। नहीं भाई, उनको डांटना है जो सही चल रहा है लेकिन शैतान के साथ जाने का खतरे में है और चौकसी नहीं रखता, चौकसी नहीं रखता, उनको डांटना है। जो चौकसी नहीं रखता उनको डांटना। लेकिन पतरस और उनके सारे चेले लोग थे, 7 लोग पीछे हट गया तो प्रभु उनके लिए खाना तैयार करके इंतजार कर रहा है। उन लोग दिन भर रात भर पूरा मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। प्रभु उनके लिए खाना तैयार करके इंतजार कर रहा है। उनको प्रभु बोलते हैं आओ भोजन खाओ। तो आप एल्डर लोग या पास्टर लोग सेवा करते समय में पीछे हटे हुए लोगों को कैसा आप उठाना है? जो पीछे हटने वाला है, इसके साथ साथ जो थोड़ा थोड़ा चल रहा है शैतान के मुंह में बार बार आते से उसको जोर से लगाना है, याद रखने तक उनको ऐसा लगाना है। लेकिन पीछे हट गया, मुंह शैतान के मुंह में फट गया, उनको क्या करना है? प्रेम से। इधर में प्रभु यीशु मसीह क्या बना के रखा है उनके लिए? खाना बना के रख करके आओ खाओ। एक बार भी नहीं पूछा तुम क्यों चले गए। और तो हम लोग तो देखो, हम मुझे छोड़कर जाने के कारण रात भर पूरा मेहनत किया, कुछ भी तुमको नहीं मिला। प्रभु ने उनको पूरा जाल भरकर मछली भी दे दिया, जाल भरकर मछली भी दे दिया, फिर प्रेम से खाना खिला रहा है। लिखो नेक्स्ट बढ़िया। रोमी 1:1, रोमी 1:1, रोमन्स 1:1। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह का दास है। पौलुस, और नीचे पढ़ो। और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। देखिए पौलुस अपना पदवी बताते समय में सबसे पहले कौन सा पदवी बताता है? दास या सर्वेंट या मिनिस्टर। सर्वेंट मिनिस्टर शब्द से आया है, मिनिस्टर। मिनिस्टर का ग्रीक शब्द
माइनस्टर से आया है, माइनस्टर। इसका मतलब आम मनुष्य से भी नीचे, आम मनुष्य से भी नीचे, माइनस्टर, लोअर दैन ऑर्डिनरी मैन। माइनस्टर। और इसको और गहराई से जाते समय में डूलॉस बोलता है, डूलॉस। डी माफ करना, डूलॉस, DUO। डूलॉस, डूलॉस का मतलब बांधा हुआ गुलाम, कैप्चर्ड सर्वेंट, बांधा हुआ गुलाम। अभी ऊपर लिखता हूं डूलॉस का अर्थ और लिखेंगे। डूलॉस का मतलब स्लेव, अंग्रेजी में स्लेव। स्लेव 3 किस्म का है। एक है बॉन्ड स्लेव, दूसरा है कैप्चर्ड स्लेव, तीसरा है सरेंडर्ड स्लेव। तीन किस्म का गुलाम। डूलॉस का मतलब गुलाम। एक है बॉन्ड स्लेव, उसका मतलब गुलाम के तौर पर खरीदा गया था और एक आदमी को गुलाम। अभी तो आपको इतना ये बात मालूम नहीं है, पुराना ज़माने में आजकल जैसा हम गाय बैल को खरीदते उसी मुताबिक मनुष्यों को मनुष्य का गुलाम के मंडी में जाकर क्या करते थे, खरीद कर लाते थे। हिंदुस्तान में भी था, जैसा भेड़ बकरी को लेके जाते थे, मनुष्य को पकड़कर किधर ले जाते थे, मनुष्य का मंडी में ले जाते, उधर में जाकर खरीद कर लेता है। तो खरीद कर एक लड़की को ले आया, एक लड़के को ले गया, उनको आपस में पति पत्नी का मौका दिया, एक बच्चा जन्म लिया। तो वो कौन सा है, बॉन्ड स्लेव, उनके घर में जन्म लिया। दूसरा, लड़ाई में जाकर क्या करते थे, लोगों को जीत करके गुलाम बनाकर ले आते। इसराइल के बारे में भी हम देखते हैं, बहुत बार लोग लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उधर से लोगों को पकड़ कर लेके आते थे, वो बॉन्ड स्लेव। फिर शायद सरेंडर्ड स्लेव का मतलब, उसके बारे में आगे हम वचन से सीखेंगे कि कोई एक दास, कोई एक गुलाम अपना मालिक के घर में रहते रहते 6 साल हो गया, 7वां साल उनको फ्री जा सकता है। तो लेकिन उन्होंने बोलता है नहीं, मुझे कहीं फ्री नहीं जाना है, मुझे हमेशा इधर का गुलाम बनकर रहना है। वो है सरेंडर्ड स्लेव। इधर पौलुस का शब्द क्या है, सरेंडर्ड स्लेव। इसका मतलब मुझे मेरा हक अभी कुछ भी नहीं है, मेरा हक को पूरा मैं क्या करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, या मेरा हक को पूरा मैं समर्पण करता हूँ। यह है
सरेंडर्ड स्लेव लिखो। निर्गमन 21वां अध्याय में आइएगा। उसका पहला आयत से लेकर 6 तक पढ़िएगा। निर्गमन 21 का पहले से 6 तक। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने 6 तक पढ़ने के लिए बोला। हाँ, इधर में कैसा एक दास के बारे में, कोई एक दास को मैंने पहले आपको बताया, पुराना ज़माना में बैल बकरी की तरह, भेड़ बकरी की तरह लोगों को खरीदते थे, बेचते थे। एक आदमी, इब्रानी आदमी किसी का दास बन गया, गुलाम बन गया, 6 साल के बाद 7वां साल उनको छोड़ना है। तो 7वां साल उनको छोड़ने के समय आ गया, तथा वो आदमी बोलता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इस आदमी का गुलाम बनना चाहता हूँ। उनको दरवाजे में के पास आकर सुतारी में उनके कान में एक सुराख डाला जाता है। तो सुराख डालने के बाद वो हमेशा तक उसका गुलाम है। पौलुस वही शब्द इधर इस्तेमाल किया है, मैं अपने आप को हमेशा का गुलाम के लिए समर्पण किया, हमेशा तक का गुलाम, थोड़ी देर के लिए नहीं। तो हम प्रभु की सेवा के लिए निकल आते समय में हमारा जीवन में इसी तरह एक समर्पण में आना है। पहले आपने प्रभु की सेवा के लिए समर्पण कर दिया, उसके बाद प्रभु मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मेरा कान में सुराख डालने दे देता हूँ, कुछ भी हो जाए, मेरे कान में सुराख होने दो, मैं समर्पण कर देता हूँ। तो पौलुस इसी मुताबिक अपने आप को क्या किया है, समर्पण किया। लिखो, अभी एक बांधा हुआ गुलाम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी सेवा करने के लिए, या एक आदमी गुलाम बनकर आ गया। पहले 6 साल में जब उन्होंने काम करते समय में कैसा था, कान में सुराख आने के बाद सेवा करने में क्या है, फर्क होगा नहीं होगा? हैं? कितना फर्क होगा बोलो? कान में सुराख डालने के पहले का सेवा और सुराख डालने के बाद में सेवा में कितना फर्क होगा? मैं आप समय बचाने के लिए मैं फ़र्क का बताता हूँ। कान में सुराख डालने के बाद पहले उन्हें वो से इसके सेवा था, 6 साल तो इधर रहना है, 6 साल कैसा भी खटाना, ठीक है, 1 साल गिनते रहेंगे। मालिक का सामान का पूरा बर्बादी हो गया था, भाई कोई चिंता नहीं। अभी मान लो इधर देखें, बर्तन मांजने का काम है, 6 साल तक का गिनती करते रह रहा है। मालिक के सामने बर्तन बहुत अच्छी तरह से
दे करके बर्तन को क्या करेंगे, ध्यान से धो करके आराम से उधर रखेंगे। मालिक दाहिने बाएं गया तो क्या बर्तन ऐसे क्या कर देंगे, बर्तन ढूटा तो क्या हो गया। मालिक के सामने एक किस्म का सेवा, मालिक के पीछे दूसरा किस्म का सेवा। उस समय भी सोचते रहेंगे अगर कौन मुझे खरीदेगा। चलो भाई, इधर में जितना भी मिल जाता है 6 साल में जितना मिल जाता है इकट्ठा कर लो, जितना खा सकते हो। तो माल कोई लेकर नहीं जा सकते, जितना खा सकते हो उतना सेहत बनाओ। क्या करो, हाँ सेहत, क्या बोलता है, हाँ सेहत बनाओ भाई। चलो कितना भी मिलता है खूब खा लो, बस मिलाओ, सेहत बनाओ अच्छी तरह से। जिधर से परोठा मिला वो भी खाओ, जिधर से मक्खन मिल गया वो भी खाओ, भाई जितना मिलता है उतना खा लो। लेकिन कान में सुराख होने वाला क्या करेगा, इधर का सामान का कोई बर्बादी नहीं होना, ध्यान से करेगा। एक कान में सुराख डालने का प्रोग्राम एकदम हो जाता है या आस्ता आस्ता होता है? जब शुरू कर दिया आस्ता, उनको अपना मालिक को पहचानना शुरू किया, ये मालिक अच्छा है, ये मालिक मेरा देखभाल करता है, मैं इसको छोड़कर जाना नहीं, ये मुझे निकालेगा तो भी मुझे इसको छोड़कर जाना नहीं। ये कब शुरू होता है? शुरू से ही आता है। ये मालिक कितना प्यार करने वाला है, मुझे इस मालिक को छोड़कर जाना नहीं। इसलिए पहले दिन ही जब आकर थोड़ा थोड़ा पहचानना शुरू किया, तब से क्या बनता है, मैं इधर का बांधा हुआ गुलाम हूँ, यही घर में मेरा आखिरी दम तक इधर ही कर रहना है। ऐसा प्रेम बढ़कर प्रेम से मुझे इस मालिक को छोड़कर जाना है। यह कौन करेगा? जिन्होंने अपने आप को त्यागने का मन रहता है। और दूसरा, मालिक भी सुराख, जिसके कान में सुराख है उन्होंने घर का चाबी भी देगा, घर का, क्योंकि ये तो छोड़कर जाने वाला नहीं। लेकिन जिसका कान में सुराख है तो चाबी भी जेब में डालकर जाएगा। अच्छा, ये मौका मिल जाएगा तो पूरा क्या कर देगा, लूट लेगा। समझ में आ रहा है? तो कान में सुराख डालने का मतलब हमेशा सबके सामने ये निशान है, ये खरीदा हुआ, हमेशा के लिए खरीदा हुआ गुलाम है। ये आप में से कुछ लोग क्या है, कुछ लोग बताए, हाँ मैं घर में चले जाता हूँ, मैं सेवा छोड़कर किधर जाता हूँ, हर दिन में 4 बार बोले मैं घर में जाता हूँ, इधर बैठकर थोड़ी रहना है। भाई ऐसा लोग सेवक कभी नहीं बन सकते। जिसके कान में सुराख है, मैं मुड़कर पीछे देखने का सवाल ही नहीं होता, मैं मुड़कर पीछे देखने का सवाल ही नहीं होता। ये कान में सुराख, वो मालिक आकर नहीं बोलता सुराख लगा दो, नहीं, वो खुद बोलता है देखो मेरे कान में क्या करो, सुराख लगाओ। सुराख लगा हुआ, अच्छी तरह सुनना, जिसके कान में सुराख है उनको खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा। कितने लोगों को समझ में आया? जिसके कान में सुराख नहीं है, बाकी मालिक लोग देखते रहे, ये तो मोटा है, इसको मैं खरीद लेता हूँ, ये थकड़ा, इसको मैं खरीद लेता हूँ। लूसीफर शैतान का सारा झुंड भी देखता है तुम्हारे कान में सुराख है या नहीं। सुराख है तो आपके नजदीक आएगा, दूर रहेगा, अपने आप ही डर के दूर रहेगा। ये पक्का मालिक का गुलाम है, ये मालिक है। आप में से बहुत सारे लोगों के पीछे शैतान क्यों बार बार पड़ा रहता है? हैं? सेवक है, सेवक है, लेकिन सुराख नहीं है। क्या नहीं है? कान में सुराख नहीं है।
कान में सुराख नहीं करने, शैतान क्या करता है, इधर से भगाता, मैं यीशु का सेवक हूँ। भाई शैतान को भी मालूम होता है कान में, दरवाजे के पास आकर सबके सामने, अंदर में नहीं करता, सबके सामने सुराख कान में क्या करता है, सुराख डालता है ताकि दरवाजे में भी उसका निशान लगे, यह दरवाज़ा छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना। शैतान भी दरवाजे में, इसका इधर का अंदर का गुलाम कौन है, छेदे हुए पक्का। तो आप लोग सोच लेना, आप में से कितने लोगों के कान में सुराख है, यानी मेरे कान में है। आप लोग सोचना कितने लोगों के कान में सुराख है। जब कान में सुराख है तो मन मर्जी बिल्कुल नहीं होगा, अपना मर्जी कभी नहीं करेगा। जो मालिक बोलता है हाँ, सवाल ही नहीं होता, अपना पसंद कुछ भी नहीं होता, जो मालिक बोलता है वही, उसके लिए मैं तैयार। लिखो।